हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, हम आपके सामने इसका पार्ट 4 लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ये था हड़प्पा। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला देखते हैं। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने की थी। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना। अगला देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हिनायन तथा महायान में बट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में। अगला देखते हैं। अगला है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया था। अगला है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई थी। अगला है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासकों के पास एक नौसेना थी। अगला है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। अगला देखते हैं। अगला है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। अगला है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो भगत सिंह को। अगला देखते हैं। अगला है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला देखते हैं, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में किया था। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। अगला है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्पकला है कहाँ स्थित है? तो यह है चिंतबरम में। अगला है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। अगला है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? तो ये किया है इल्तुतमिश ने। अगला है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है। अगला देखते हैं, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया था। अगला है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला देखते हैं। अगला है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी मिली? तो ये मिली थी मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। अगला है, काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। अगला देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की। अगला है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ कृतियाँ लिखी। अगला है, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूनी ने कहा था। अगला है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। अगला है, किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। अगला देखते हैं, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलिकेशिन द्वितीय। अगला है, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और प्रथम युद्ध भी मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला देखते हैं। अगला है, भारतीयों के रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो ये किया है कनिष्क ने। अगला है, गुरुरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोधी। अगला देखते हैं, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो ये प्लासी का युद्ध था। अगला है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? तो ये चौथ है। चौथ कर जो शिवाजी की आय का मुख्य साधन था, ये एक प्रकार का सैनिक कर था। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये है महावीर। अगला है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? तो मुंडको उपनिषद से ली गई। अगला है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम। अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। अगला है, अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? राहुलोवाद सूत्र से। अगला है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो यह था मंसूर।
तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न आपके सामने थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।